चलिए भाई चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न तख्त ताज में न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हम एक ऐसे मर्द कलंदर की बारगाह में हाजिर हैं जिसको दुनिया हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के नाम से जानती है। हज़रत मखदूम का जाहो जलाल पूरी दुनिया में मशहूर है। जहाँ सूफिया के यहाँ, औलिया अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जमालियात के जलवे हमें दिखाई देते हैं, तो वहीं मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की जो ज़ात है वो जाहो जलाल के हवाले से मशहूर है। अल्लाह ने अपने नुमाइंदे अपने खुलाफा ज़मीन में बैठाए हुए हैं, और इस तरह के जो लोग हैं, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी हों या बाकी तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन हो, ये जो ज़रूरी काम करते हैं वो ये है कि ये बंदों का रिश्ता खालिक से जोड़ते हैं और बंदों के आपस के रिश्तों को मजबूत करते हैं। यानी आसान ज़बान में कहा जाए तो ये इंसान को इंसानियत का मकसद सिखाते हैं, किस लिए पैदा किया गया है ये सिखाते हैं, और एक इंसान के अंदर मानवता को जगाने की कोशिश करते रहते हैं। और इनकी नज़रों में कोई इंसानों में किसी तरह का फ़र्क नहीं होता। ये सारे इंसानों में दो ही तरह के फ़र्क समझते हैं कि या तो वो कलमा पढ़ने वाला है या कलमा नहीं पढ़ता है। अगर कोई कलमा पढ़ता है तो मुसलमान भाई है, अगर कोई कलमा नहीं पढ़ता है तो इंसानी भाई है। यानी आदम का बेटा होने की हैसियत से हमारा उससे इंसानियत का रिश्ता है। इसी वजह से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के आस्थाने पर टीका टोपी, पगड़ी टाई, बुरका साड़ी, सारे के सारे लोग एक जगह यकजा मिलेंगे और सारे के सारे लोग इस दरगाह पर हाजिर होकर अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें और अपनी दुआएं मांगते हुए हमें नज़र आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अफजल मंगरोरी साहब हैं, शायर भी हैं, और ख़ास तौर से हज़रत मखदूम के आस्थाने से ये वाबस्तगी है कि खादिम आस्थाना भी हैं, वो हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ हज़रत सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के ज़िम्मेदार भी हैं, साथ ही दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर हैं। खानकाहों से, बुज़ुर्गों से, सूफिया से बड़ी गहरी वाबस्तगी है। आप हमारे साथ बारहा इनको देखते हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे, आप चूँकि शायर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो हम चाहेंगे कि मखदूम पाक के हवाले से अगर कोई शायरी हमारे नाज़रीन तक आप पहुँचाएँ जो खुसूसी तौर से हज़रत की शान में हो, उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया। मैं उलमा मशाइख बोर्ड के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सैयद शादाब रिजवी साहब और हमारे मुख्तार अशरफ साहब का, तमाम जितने भी आपके साथ शुरका हैं। जैसे आपने फरमाया, बारगाह साबिर पाक में मेरी मुस्तकिल बारहा हाजिर होती रहती है, लेकिन क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, मकामी बचपन से यहीं पर गुजरा है, लेकिन जिस दिन भी आता हूँ रोज़ाना ऐसा लगता है कि आज पहली हाज़िरी है। सरकार का मकाम ये है कि यहाँ हिम्मत ही नहीं होती कि लब कुशाई की जाए, क्योंकि इस वक्त आस्थाना मामूर होने जा रहा है, और साबिर पाक का जो मकाम और जो उनका मर्तबा है उसके बारे में चाहे हज़ारों किताबें लिख दी जाएँ, हज़ारों साल तक इनकी मकाम और मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता। बस मैं तो इतना ही अर्ज़ करूँगा कि वक्त बहुत कम है। दो शेर साबिर पाक के ताल्लुक़ से। करम की एक नज़र कर दीजिए साबिर, करम की एक नज़र कर दीजिए साबिर, मेरे दामन को भी भर दीजिए साबिर, मेरे दामन को भी भर दीजिए साबिर, करम की एक नज़र। और नबी के इश्क में उड़ता फिरूं मैं, नबी के इश्क में उड़ता फिरूं मैं, अक़ीदत के मुझे पर दीजिए साबिर, अक़ीदत के मुझे पर दीजिए साबिर, मेरे दामन को भी भर दीजिए साबिर। और अगर लायक नहीं फरजानगी के, अगर लायक नहीं फरजानगी के, मुझे दीवाना ही कर दीजिए साबिर, मुझे दीवाना ही कर दीजिए साबिर, करम की एक नज़र। और रहूं मर कर भी कदमों में तुम्हारे, रहूं मर कर भी
قدموں میں تمہارے کہ اپنا حشر تک درد صابر کہ اپنا حشر تک درد صابر میرے دامن کو بھی بھر دیجئے صابر اور جہاں سے دید روزہ ہو مسلسل جہاں سے دید روزہ ہو مسلسل مجھے کلیئر میں وہ گھر دیجئے صابر مجھے کلیئر میں وہ گھر دیجئے صابر کرم کی ایک نظر. اور افضل منگلوری کا یہ مقطع بھی سن لیجئے گا. جو کام افضل کے آئے آخرت تک جو کام افضل کے آئے آخرت تک مجھے ایمان کا وہ زر دیجئے صابر مجھے ایمان کا وہ زر دیجئے صابر کرم کی ایک نظر کر دیجئے صابر. میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ صابر پاک میں روز میری حاضری ہوتی ہے لیکن روز ایسا لگتا ہے کہ آج پہلی بار حاضری ہوئی ہے. اس عقیدت اور اتنے خوف اور ڈر کے ساتھ یہاں حاضری. یہاں تو پکڑ بھی بہت جلدی ہوتی ہے اور نوازش ان کی نوازش ہے میرے ساتھ ہے پوری دنیا میں. آج جو نام ہے پوری دنیا میں کئی درجن ممالک میں مجھے جانے کا جو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو سرکار صابر پاک کے آستانے کا فیض انہی کے نسبت سے سب. اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے شاعر آستانہ کا یہاں سے خطاب ملا ہوا ہے. بہت شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب جو حضرت صابر پاک کی آستانے میں ان کے کیمپس میں کھڑے ہو کر صابر پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. بزرگوں کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کے فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ علماء کے سامنے جب بیٹھا جائے تو زبان سنبھال کے بیٹھا جائے اور جب صوفیاء اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا جائے تو دل کو سنبھال کر کے بیٹھا جائے. اور یہی دلی وابستگی کے تعلق سے ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب نے بہت خوبصورت کلام بھی پیش فرمایا اور بیچ میں یہ بات بھی کہی کہ جو گہری وابستگی ہے حضرت مخدوم پاک سے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے اس کو بھی ابھی بیان فرمایا. جو بارگاہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں رشتہ جو ہے ان کا حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا کر کے جڑتا ہے والد کی طرف سے. تو دوسری طرف آپ فاروقی ہیں ماں کی طرف سے یعنی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں. تو اگر اس نسب سے دیکھا جائے تو ادھر حضرت امام حسن کی بردباری بھی ہے حلم بھی ہے اور دوسری طرف فاروقی جاہ و جلال بھی ہے فاروقی غیرت بھی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی آپ کو اس خانقاہ میں اس آستانے میں اس کیمپس میں دکھائی دیں گی. جمال بھی ہے اور جاہ و جلال بھی ہے. سید شاداب حسین رضوی اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاداب صاحب آپ تو بارہا حاضر ہوتے رہتے ہیں اس خانقاہ میں اس آستانے پر. کچھ روایت بتائیے یہاں کی حضرت کا سلسلہ پھر کس طرح سے آگے بڑھا اور کس طرح سے پوری دنیا میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کو فروغ ملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختار اشرف صاحب بہت بہت شکریہ اور وقت بھی بہت کم ہے. اگر صابری سلسلے کو بیان کیا جائے کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں اختتام پہ اختتام تو اس کا کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ. اور اگر ہندوستان میں ہم اس کی ابتدا دیکھیں تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہوتے ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس آیا اور وہاں سے حضرت صابر پاک علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پاس آیا. اور آپ نے بہت ہی محنت مشقت مشاہدہ جو بھی یہاں پہ کیا اس کے بعد آپ کے صرف ایک ہی مرید رہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو پانی پت میں ہیں شاہ ولایت ہیں اور ان کے بھی ایک ہی مرید ہیں حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء. اور حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء بھی پانی پت میں ہیں. اس کے بعد انہوں نے پورے سلسلے کو فروغ دیا. آج الحمدللہ دین کی اشاعت بھی اس سلسلے سے ہو رہی ہے انسانیت کی اشاعت بھی اس سلسلے سے ہو رہی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو صبر کا معاملہ ہے حضرت کا نام علاء الدین ہے اور آپ کا لقب صابر ہے. تو صبر جمیل اگر ہم دیکھیں اور ان اللہ مع الصابرین کا اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو حضرت کے ذات میں پورا پائیں گے. اور حضرت کے ذات میں نہیں حضرت کے سلسلے میں بھی آپ صابرین کو پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت
बड़ा ही दरगाह, बहुत बड़ी बारगाह है। अगर यहाँ की रिवायतें बयान करने लगे तो बहुत वक्त और अरसा लग जाएगा। अभी तो मुख्तसर यही है कि हज़रत की जो तालीम है और तरबियत है वो बहुत ही आला और आला है। उस पर तबसरा करना तो हम जैसे नाक़िस लोगों का मनसब भी नहीं है और मजाल भी नहीं है। तो हज़रत के लिए कुरान को अगर हम देखें तो कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हर चीज़ में हज़रत को आप यकता पाएंगे। और आपने कलियर में जो मस्जिद का एक वाक़या है तो उस मस्जिद को हुक्म दिया था कि तुम भी सजदे में चले जाओ, तो वो इसीलिए कहा था कि वहाँ शरीयत की पासदारी नहीं हो रही थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वहाँ पे पामाल हो रही थी। तो आपने कहा इस मस्जिद का भी क्या फ़ायदा जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पामाल हो, शरीयत पामाल हो। हज़रत ने उसको हुक्म दिया। उसके बाद 12 कोस तक यहाँ पर कुछ बचा नहीं, आपके जाओ जलाल से सब चिलखिलाफ हो गया। बाद में बाबा फरीद गंज शगर ने हज़रत शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती को यहाँ भेजा और उसके बाद सब सिलसिला आगे है। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो मुफस्सल इंशाअल्लाह बात होगी। तो बंदाओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। हर तबके का इंसान, हर इलाके का इंसान, हर रंग का इंसान, हर नस्ल का इंसान, हर ज़बान बोलने वाला, हर मज़हब का आदमी और हर ज़ात का इंसान अगर आपको कहीं एक जगह देखना है, एक प्लेटफॉर्म पर देखना है, तो इस नफ़रत के माहौल में ये हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर करियरी का आस्थाना है कि जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, अनेकता में एकता देखने को मिलेगी, भाईचारा और मोहब्बत देखने को मिलेगी। हमारे भारत की जो पहचान गंगा जमनी तहजीब है वो इस कैंपस में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ जो खुद्दाम हैं ये आपके सामने हैं तस्वीरें, हर तरह के लोग यहाँ अपनी हाज़िरी दर्ज कराते हैं और यहाँ से जो है सारे लोग अपनी अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करते हैं, चाहे प्रोफेसर्स हों, स्कॉलर्स हों, दानिश्वर हों, जिनको भी अल्लाह ने शऊर दिया है, अक्ल अता फरमाई है और जिनके दिलों को अल्लाह ने साबिर कलियरी की मोहब्बत के लिए चुन लिया है, वो इन आस्थानों से बड़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं। अपनी अना को दफन करके हज़रत मखदूम पाक के नाम को बुलंद रखते हैं और वो ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जिस तरह से अफजल मंगलोरी साहब ने कहा कि ये जो भी हम कुछ हैं वो हज़रत मखदूम पाक की वजह से हैं। सिलसिला चिश्तिया की इशाअत हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से शुरू होती है। गरीब नवाज़ के बाद में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। बख्तियार काकी ने जो किताब लिखी वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हैं और हज़रत बाबा फरीद ने जो शख्सियत तैयार की, दिल्ली में महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं। दूसरी तरफ इस उत्तर प्रदेश को जो एक बड़ी शख्सियत दी सिलसिला चिश्तिया साबरिया की फ़रोग़ के लिए वो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर करियरी हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत बाबा फरीद की दो किताबें कौन सी हैं, तो वो एक तरफ दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, दूसरी हज़रत अलाउद्दीन साबिर करियरी हैं। हज़रत महबूब इलाही ने सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया को फ़रोग़ दिया और फिर उसी में आईन हिंद अमीर हज़रत अखी सिराज हैं, फिर हज़रत अलाउल हक मंडवी हैं और फिर इसी सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया को जो पूरी दुनिया में पहुँचाया है और बैनुल अक़वामी सतह पर इसको मुतारफ़ कराया है, वो ज़ात है मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की। पूरी दुनिया में उन्होंने सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया को फ़रोग़ दिया और पूरी दुनिया में सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया उनसे पहचाना गया। वैसे ही मखदूम अलाउद्दीन साबिर करियरी का जो साबरी सिलसिला है यानी चिश्तिया साबरिया, तो वो हज़रत मखदूम पाक की जो करामत है हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। फिर उनके भी एक ही खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा कबीरुल औलिया जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। एक थे, एक से दो हुए, दो से फिर किस तरह से हज़ार हुए, हज़ारों से फिर लाखों। इस सिलसिले के बारे में और डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब जी फरमाएं। देखिए साबिर पाक का यहाँ पर जो आस्थाना जहाँ पर है, हुजूर के यानी विसाल के 250 साल बाद उससे पेशतर यहाँ पर जलाल का ये आलम था कि चरिंद क्या परिंद इधर से गुजर नहीं सकता था। तो हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह क़ुत्ब आलम ने उनको बशारत हुई, तो वो यहाँ मज़ार अक़दस के नज़दीक तशरीफ़ लाए और उन्होंने रूहानी मुआनक़ा किया और हुजूर से फरमाया कि हुजूर आप अगर ये जलाल का आलम इसी तरह रहा, क़यामत तक रहा, तो फ़ज़्ल खुदा किस तरह फैज़याब होगी। आप तो आले नबी हैं और हुजूर जमाल ही जमाल हैं, आप उनकी औलाद हैं, तो हुजूर इस जलाल को जमाल में बदल दीजिएगा। उनके इस गुजारिश पर हुजूर साबिर पाक का एक यह यानी रूहानी मुआनक़ा था। एक बर्क़ तजल्ला, एक बिजली चमकी और वो आस्तीन में को उनके जैसे दुआ मांग रहे थे, तो वहाँ से एक वाक़या है बहुत तवील। तो तब से फिर उसी रोज़ से जलाल का आलम हो गया और इस मज़ार अक़दस का
جو صحیح بنیاد اور مقام حضرت عبدالقدوس گنگوہی قطب عالم کے ذریعے سے پتہ چلا ہم تک پہنچا سب گنگو شریف میں جو یو پی میں ہمارے سہارنپور میں ہے وہ حضرت کے پھر خاندانی یہاں پر سلسلہ چلا اور سجادہ نشین جتنے چلے آ رہے ہیں انہی کے خاندان سے یہاں پر. اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ صوفیہ کے یہاں کب تک جو ہے پردہ خفا رکھنا ہے اور کب پھر اس پردے کو اجاگر کرنا ہے، یہ تصوف کی یونیورسٹی میں جب تک آپ ایڈمیشن نہیں لیں گے تب تک یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. جب آپ اس کیمپس میں آ کر کے تصوف کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جب آپ تصوف کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ کو مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری نظر آئیں گے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخصیت کیسی ہے، یہ ذات کیسی ہے. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، جناب آدم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان آئے ہیں، کتنے گئے ہیں، لیکن 600-700 سال کے بعد میں بھی اگر دنیا کسی کو یاد کرتی ہے تو وہ ذات مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کی ہے. دلوں پر حکومت کرنے والا کبھی نہیں مرتا. تخت و تاج پر حکومت کرنے والے دفن ہو جاتے ہیں، ان کی قبریں کسی کو یاد نہیں رہتی، لیکن بندگان خدا کے دلوں پر حکومت کرنے والا 700 سال کے بعد بھی اسی طرح سے زندہ ہے، لوگوں کی دلوں پر حکومت کر رہا ہے. آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا مشن یہ ہے کہ صوفیہ کی تعلیم کو، صوفیہ کی تبلیغ کو، صوفیہ کے مشن کو اور صوفیہ کی گنگا جمنی اس تہذیب کو ہندوستان کے جن جن تک پہنچایا جائے تاکہ اس نفرت کو محبت کے ماحول میں تبدیل کیا جائے اور ہمارے ملک کو اور مضبوطی دی جائے. ہم دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہیں. اگر ہم اس مشن کو پھر سے زندہ کریں اور پھر سے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کریں تو یقیناً ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں. تصوف کے اس مشن کے ساتھ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. آپ کو شکریہ کرتے ہیں ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب کا شکریہ کہ آپ کے طفیل ہماری حاضری یہاں پر ہو سکی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی.